दरभंगा शहर में तकरीर कर रहा हूं पहली बार, मुझको एहसास होना चाहिए कि मैं आपके बीच में हूं। जी जी वाह। पहली नमाज हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहला कयाम हिंदुस्तान में, पहला नबी हिंदुस्तान में। तरतीब के एतबार से पहला नबी हिंदुस्तान में। और सिर्फ यही नहीं कि इन बातों के लिए हमें ये मुल्क पसंद है, नहीं, चलो मदरसे की दुनिया से निकलकर स्कूल की दुनिया में, चलो दारुल उलूम के माहौल से निकलकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुनिया में, जहां लाइफ साइंस पढ़ाई जाती है, जहां ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, जहां साइंस पढ़ाई जाती है, वहां चलो। ए दुनिया वालों, ये बताओ, तुमने तो साइंस पे कमंडे डाली हैं और तुमने इतनी तरक्की की है कि जमीन पर रहते हुए तुमने आसमान की बुलंदियों पर अपने उरूज का मकान बना लिया है, चांद पे तूने कदम रख दिया, सितारों पे घर बनाने की बात कर रहा है तू, और सूरज के उरूज से आंखें मिलाने की तमन्ना लिए तू जी रहा है। ये बता, दुनिया में सूरज निकलता है, हर मुल्क में निकलता है, मगर मुल्क में निकलने की तरतीब क्या है उसकी, और उसका पॉइंट क्या है, उसकी तशरीह तो जरा करो। तो मौलवी नहीं कह रहा है, दारुल उलूम का फारिग नहीं कह रहा है, जामिया का फारिग नहीं कह रहा है, मदरसे का तालिब इल्म नहीं कह रहा है, स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, लेक्चरर और साइंटिस्ट कहते हैं, मौलाना अगर सूरज को समझना है तो इतना समझ लो, अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तलू होता है, 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंटिस्ट जब हिंदुस्तान के नक्शे पर, नुक्ता पर कलम रखता है तो पुकार कर कहता है, ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं, दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहने हैं। शुक्रिया। एक गरीब नवाज को अगर समझ लो, इंसान अपने आप को समझ लेगा। एक गरीब नवाज। आज मस्जिद अक्सा के लिए रो रहे हो, कोई सलाहुद्दीन बनकर आए, कोई फारूक आजम बनकर आए, बस एक गरीब नवाज को समझ। मेरा गरीब नवाज जवान है, कड़ियल जवान, दौड़े दौड़े अपने काशाने रहमत पे आते हैं घर पे, अम्मी जान आज बहुत खुश हूं। बोला क्या मिल गया बेटे मोइनुद्दीन हसन? बोला माँ, आज हमने 1000 काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बात समझिए, मैं आपको क्या कहां ले जाना चाहता हूं। जी 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। मेरे गरीब नवाज की अम्मी जान कहती है, बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? का क्या मतलब? बोला ये कमाल तो तुम्हारा नहीं है, ये कमाल तो हमारा है। अहले इल्म हो आप, अहले ज़ौक़ हो आप, है जिंदाबाद। ये कमाल तुम्हारा नहीं, ये कमाल मेरा है। मेरे ख्वाजा के पांव लड़खड़ा गए, कांप कर कहते, अम्मी जान तबलीग किया मैंने, कलमा पढ़ाया मैंने, नमाज सिखाया मैंने, दीन बताया मैंने, कुरान पढ़ाया मैंने, दीन समझाया मैंने, रात को रात न समझा मैंने, दिन को दिन न समझा मैंने, न जाने कितनी कठिनाइयां उठाई, पत्थरों की ठोकरें खाई मैंने, कमाल आपका कैसे हो गया? अम्मी जान कहती है, बेटा मोइनुद्दीन मेरा कमाल है। का साबित कीजिए कैसे आपका कमाल है? का बेटा जब तू छोटा बच्चा, तेरे दूध पीने का जमाना था। कहा अम्मी जान? का जब तुमको भूख लगती थी, दूध पीने के लिए रोते थे ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले जाती थी दौड़ कर वजू करती थी,
वाह 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 वजू करने के बाद मैं अपने पाकीज़ा आंचल में तुम्हें छुपाती थी। वाह कभी तो बोल दीजिए, वाह वाह पाकीज़ा सुभान आंचल में छुपाती थी। उसके बाद अपने कलेजे से लगाकर तुमको दूध पिलाती। वाह तू जितनी देर दूध पीता उतनी देर मैं अपने नबी पे दरूदे पाक पढ़ती थी, और जब तू दूध पीकर मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती। परवरदिगारा, मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले उसका दर्जा बुलंद कर दे। ये तेरी तबलीग का कमाल नहीं है, ये मेरे दूध के रंग का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह वाह। और याद रखो, माँ बाप के किरदार का असर औलाद पे पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ तो हाँ हूं कहिए, हाँ कुछ हाँ हूं कहिए। मैं कलकत्ता में रहने वाला आदमी हूं, परमानेंट कलकत्ता में रहता हूं। पूरी दुनिया में कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहां रात को भी हंगामा होता है, शोर शराबा होता है। दिन तो छोड़िए, रात को भी शोर शराबा होता है। ऐसे माहौल में रहता हूं, खामोशी के साथ बोल नहीं पाऊंगा। और याद रखिए, मैं अगरचे बिहार का सुरकाही शरीफ का रहने वाला हूं, कलकत्ता में रहता हूं। दुनिया में यह मसल मशहूर है रियाज भाई कि पत्थर की कोख से घास का निकालना तो आसान है, मगर बंगाल में रहने वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है। तो मैं उसका जवाब भी हूं दुनिया में। मैं उर्दू में 2 मिनट तकरीर करूं, सुनिएगा आप लोग, मगर अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा। हाँ? समझे? हाँ? बस 2 मिनट में उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। हजरत ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, रियाज भाई ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, और उस भाई साहब ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। ये सब टोपी है, मगर इसे कहा जाएगा गर्म टोपी है, उसे कहा जाएगा गोल टोपी है। उन्होंने जो पहना उसे कहा जाएगा बरकाती टोपी है। मैं जो पहना उसको कहेंगे ये खुद साख्ता माल है। ये जो पहने इसे गोल टोपी कहेंगे, उसे ओनी टोपी कहेंगे। सबका नाम अलग अलग है रियाज भाई, मगर हकीकत एक है। मैं आंख बंद करके उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ, स्टेज से लेकर मजमा तक सबकी तवज्जो चाहता हूँ। सबका नाम अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, मगर सबकी हकीकत एक है। सर को छुपाना सबकी हकीकत है, सबकी हकीकत है। अब बिला मुबालगा मुझे कह लेने दिया जाए, दरभंगा के मुसलमानों, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे उसे बारिश कहते हैं। पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। पानी जब आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। पानी अगर आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं। पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और पोखर कहते हैं। यही पानी अगर घड़ा से निकले तो घड़े का पानी है, लोटा से निकले लोटा का पानी है, गिलास से निकले गिलास का पानी है, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी है, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी है, बोतल से निकले बोतल का पानी है, बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी है, जग से निकले जग का पानी है। मगर यही पानी जब आंख से निकले आंसू होता है, यही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, यही पानी अगर फलों से निकाला जाए तो अर्क होता है, यही पानी फूल की पत्ती से टपक जाए तो शबनम का कतरा होता है, यही पानी इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत बन जाता है, आबे रहमत हो जाता है। नाम अलग अलग है, हकीकत एक है। अब बिला मुबालगा कहने दो, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, इल्म जब मोहम्मद अशरफ हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरिया बनकर छा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है तल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मुसलमानों, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। बेशक बेशक। ताजु शरिया ताजु
ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह इस माशाअल्लाह। वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। ये मेरे ख्वाजा का पहला सबक है। सुभान अल्लाह कहिए। हमको ठेला गाड़ी चलाना है ना, हम चला के दिखाएंगे अब आपको, समझे। ये मेरे ख्वाजा का सबक है। रियाज भाई, एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल के तमाम जवान शेरों ने 2-4 महीने खिलाया, उसके बाद बोला कि बुढ़वा बैठ के खाएगा, बाइकाट कर। जो आजकल के नौजवानों का हाल है वही जंगल के शेरों का। बाप के होटल में पूरी जिंदगी खाया और बाप बूढ़ा हो गया तो उसको छांट देता है जी। माँ बूढ़ी हो गई तो अलग कर दिया। हबे अक्ल के टुअरो नए दुपट्टे की खुशबू में भाग गए। गौर से देख, उस दुपट्टे की खुशबू में परफ्यूम का असर है और माँ के दुपट्टे में ममता का असर है। हाँ हाँ हाँ। और परफ्यूम कभी ममता की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता है। वाह वाह। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। वाह वाह। बोलिए रंग। कभी नहीं कर सकता। बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया, बेचारा बुढ़वा कई दिन बगैर खाए पिए रहेगा। हफ्ता 10 दिन के बाद पेट में जब अतड़ियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, भूख ने कहा दाना दो वरना तेरी हयात की रगें कटेंगी। बूढ़ा शेर हार कर पछता कर जंगल से बाहर निकला। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो मेरे बाप दादा को खाया था। 50 कुत्तों ने घेर कर उस बूढ़े शेर पर हमला करना चाहा। जब तक जंगल से नौजवान शेरों का जत्था निकला, देखा मेरे बूढ़े पर कुत्तों ने हमला कर दिया। जवान शेरों ने छलांग लगाई और तमाम कुत्तों को मारकर काट कर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने रोते हुए कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? तो जवान शेरों ने कहा, चचा आपस में जितना इख्तलाफ हम अपने घर में लड़ लेंगे, मगर कौम की आबरू का सवाल हो जाए तो हम अपना झगड़ा नहीं देखेंगे, कौम का वकार देखेंगे। कौम का वकार देखेंगे। इतना भीख मांगा आप लोगों ने कि गरीब बेटियों के बाप को जमीन बेचने पे मजबूर कर दिया। इतना डिमांड किया आप लोगों ने कि मुसलमान की बेटी गैरों को लेकर भागने पे मजबूर हो गई जी। क्या यही मेरे गरीब नवाज का मिशन है? याद रखो, माँ बाप की किरदार का असर उसकी औलाद पर जाहिर होता है, जाहिर होता है। मैं बहुत सलीके से एक बात कहना चाह रहा हूं, उसे आप समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए उसे। यही हिंदुस्तान है। बादशाह हिंद महमूद गजनवी को न जाने एक दिन क्या सूझी, उसने ऐलान किया, कोई है मेरे दरबार में जो मुझको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा दे? सन्नाटा छा गया। कोई तो होगा। बड़ा दुबला पतला कमजोर कई दिन का भूखा इंसान खड़ा हुआ। का बादशाह सलामत, अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपको हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम की जियारत करा सकता हूं। बोला कैसे? का 6 महीना के लिए मुझको वजीफा पढ़ना होगा। का पढ़ लो। का यहां पढ़ने से नहीं होगा, दरिया के किनारे जाके पढ़ना होगा। का पढ़ लो। का मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? मैं रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी पीता हूं, मेरे बच्चों की देखरेख कौन करेगा? बादशाह हिंद महमूद गजनवी ने कहा, जा सरकारी खजाने से तेरे खानदान की परवरिश होगी, सिर्फ सुनिए अभी, और जब मोमेंट में आए तो उछल जाइए। 6 महीना 1 दिन हो गए, मगर वो आदमी आया नहीं। महमूद गजनवी ने पकड़वा के मंगा। आदमी ने थरथराते हुए दरबारे बादशाह में कहा, सरकार माफ कीजिएगा, बड़ा कठिन वजीफा है। 6 महीना में कुछ दूर हम गए हैं, अगर मुकम्मल जियारत चाहिए तो 6 महीना और चाहिए।
खिज़िर अलैहिस्सलाम को देखने की तमन्ना में हजरत महमूद गजनवी ने कह दिया, जा 6 महीना और दिया। बोला अब मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? अभी भी 6 महीना सरकारी खजाने से परवरिश होगी। 1 साल 2 दिन हो गए मगर वो आदमी आया नहीं। महमूद गजनवी ने फिर आदमी भेज के पकड़वा के मंगवाया। कहा क्यों नहीं तुमने अब तक दीदार कराया? कहा सरकार माफ कीजिएगा, ये काम हमसे नहीं होगा। बादशाह गुस्से में कांप रहा। अरे क्या मतलब? कहा आज तक मेरे बच्चों ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। आपने जब दरबार में इस बात का ऐलान किया तो बच्चों को भरपेट खाना खिलाने का मुझको यही तरीका याद आया कि आपको किसी तरह में धोखा देकर अपने बच्चों का पेट पाल जाए। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कौन है मेरे दरबार में? शायद मोहम्मद अली आ रहे हैं। नारे तकबीर, बैठिए बैठिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अली फैज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। वो समझ रहा है कि कोई बोला है कि निकाह हो गया सलाम करो। आप सुभान अल्लाह कहिए। इजाजत है 2-4-10 मिनट और? मोहम्मद अली भाई सुभान अल्लाह कह दीजिए। गुस्से में महमूद गजनवी ने कहा कोई है जो इस मक्कार फरेबकार के लिए सजा मुतय्यन करे? सुनिएगा सिर्फ। एक आदमी खड़ा हुआ, एक दरबारी कहा हुजूर इसकी बूटी बूटी बना दी। बैठ गया। एक आदमी बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा उठा, का सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फैसला। दरबार पे सन्नाटा तारी। मगर फिर महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो इससे सख्त फैसला सुनाए? एक दरबारी उठा, का बादशाह सलामत, सिर्फ बूटी नहीं बनाई जाए बल्कि उसकी बूटी को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ और जोर से बोला सुभान अल्लाह बहुत अच्छा फैसला। सारे दरबारी उसको देख रहे हैं। फिर महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो इससे बेहतर फैसला सुनाए? तब हजरत महमूद गजनवी के चहीते गुलाम हजरत अयाज उठे। कहा सरकार साल भर इसके बच्चों को आपने खिलाया, क्या आपके सरकारी खजाने में कोई कमी आई? बोला नहीं। बोला साल भर ये आपको फरेब देता रहा, क्या आपके मकामों मनसब में कोई कमी आई? महमूद गजनवी ने कहा नहीं। तो हजरत अयाज ने कहा बेहतर है कि इस गरीब को माफ कर दिया जाए। अभी आप लोग आए नहीं मुझसे। आया है
कि आपके गुलाम अयाब ने कहा माफ कर दो, तो ये भी अपने बाप का किरदार अपना रहा है। ये हुसैन का बेटा है और हुसैन सबको माफ कर देते हैं, इसलिए अयाज ने भी माफ करने की बात की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब माफ नवाज करने की बात कॉन्फ्रेंस। की। तवज्जो दें आप। तब हजरत महमूद गजनवी ने पूछा कि आप हैं कौन, आप हैं कौन? तब उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा, जिस खिजीर अलैहिस्सलाम की वजह से इतना मामला बढ़ा, वो खिजीर अलैहिस्सलाम मैं ही हूं। वाह बताओ किरदार का असर होता है कि नहीं होता है? वाह वाह। मेरे गरीब नवाज ने देखा, मैं तकरीर कर रहा हूं, अब जवाब दीजिए। अजमेर के पहाड़ पर अकेला बैठा है मोइनुद्दीन, आसमान से नजरें मिलाकर, नजर झुकाकर ये मोइनुद्दीन कह रहा है, परवरदिगार तेरे रसूल के हुक्म से मैं आ तो गया अजमेर, मगर मैं तन्हा इंसान हूं। कुरान में अकेला पढ़ूं, जिक्र में अकेला करूं, कलमा में अकेला पढ़ूं, कोई इंसान है ही नहीं जिससे मैं तेरे जिक्र को शेयर करूं। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मोइनुद्दीन तेरा काम है मेरा जिक्र करना, मेरा काम है तेरे जिक्र के करीब अपने बंदों को करना, बंदों को करना। अब आप लोग तो मेरा साथ दे ही नहीं सकते। आप मेरे गरीब नवाज ने आंखें बंद की और जब इल्लल्लाह 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 का नारा लगाया तो पहाड़ों से इंसानों का काफिला आने लगा। उस दौर के बादशाह ने कहा, मैं हकीकत पर मबनी तकरीर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके ज़हनो दिमाग से सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं कि अहले सुन्नत वल जमात के यहां कुछ नहीं होता है, सब कुछ यही होता है। मेरे गरीब नवाज ने देखा लोगों की तादाद का मस्जिद बना लो, लोग काम में जुट गए। बादशाह ने कहा, ये सारे लोग गए कहां? कहा, वो जो अल्लाह वाला आया है ना, वो सबको बटोर के एक मस्जिद बना रहा है, जितने मस्जिद पे लगे हैं सबको काम पे लगा दो ताकि न फुर्सत रहे न मस्जिद बनाए। मेरे गरीब नवाज की बारगाह में मगरिब के वक्त इनके आशिक पहुंचे, का हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। का ठीक है, रात को तामीर करो, दिन को मेहनत करो। रात को मस्जिद का काम होने लगा। मेरा बाल बच्चा सुभान अल्लाह कहेगा। रात को मस्जिद का काम होने लगा। कहा, रात को भी ये लोग कहाँ गायब हैं? वजीरों ने कहा, वो अल्लाह वाला रात को सबको काम पे लगाया। बोला उजाला, बोला चिराग जलाकर। का जितने डरामों में बर्तनों में तेल है सबको तीरों से मार कर छलनी कर दो, न तेल रहे न चिराग जले। बादशाह ने तीर मरवा कर तेल को बिखरवा दिया। मजदूर आए तो तेल नहीं। कहा, मेरे ख्वाजा तेल तो है नहीं, चिराग कैसे जलाए? मेरे ख्वाजा ने डांट कर कहा, खबरदार ये बात कभी मत कहना। चिराग तेल से नहीं जलता है, चिराग खुदा के हुक्म से जलता है। जिंदाबाद। क्या मतलब? कि ये जरूरी नहीं कि तेल ही से जले, चिरागों में पानी डालो, अगर खुदा की मर्जी होगी तो पानियों से उजाला निकलेगा। जिंदाबाद। पानी से उजाला निकलेगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जिक्र करने वाले का नाम गरीब नवाज। अचानक मुझको एक हदीस तिरमिज़ी शरीफ की याद आ गई। ये हदीस कुदसी भी है। अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब अपनी उम्मत के लोगों को कहो कि सिर्फ तस्बीह पर मेरा नाम न लें, कभी मेरा जिक्र अपनी उंगली के पोरों पे भी कर लें। वाह। देखिएगा मेरी तरफ, उंगली के पोरों पे भी करें। मेरे नबी ने फरमाया, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत के लोग तो पढ़ लेंगे, अपने पोरों पर तेरा जिक्र कर लेंगे, मगर मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है, जब तेरी उम्मत के वो लोग जिन्होंने उंगली के पोरों पर मेरा जिक्र किया था, इंतकाल के बाद जब कब्र में जाएंगे ना, तो साथ साथ कब्र चारों तरफ उसकी उंगली का जो उजाला फैलेगा वो साथ साथ कब्र तक जाएगा। अब जरा सोच लो कि अगर हमारे 2 बीघा के कब्रिस्तान में 15-20 ऐसे जिक्र करने वाले जिन्होंने उंगली के पोरों पे किया था, अगर दफन हो गए तो कब्रिस्तान की हर कब्र बुक्का नूर बन गई है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। भी हम अंधेरों में है नहीं। ईसाइयों ने जाट बर्नार्ड शाह से कहा था कि दुनिया में मुसलमानों से बेवकूफ कोई है क्या?
डांट बन्नाट शाह गुस्से में कांप गया, बोला अरे इतनी प्यारी कौम को बेवकूफ कहते हो? बोला हाँ। बोला क्यों? क्या एकदम महा बेवकूफ है। बोला कैसे? बोला जब तक ये कौम जीती है लाइट उजाले में, लाइट में, रोशनी में, अब मरने के बाद अंधेरे में। अक्ल का तकाजा यह है कि इंसान अंधेरे से उजाले में आता है। आप लोग साथ नहीं दे रहे, वरना मैं बात में बात निकालता। वाह, बोल दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। आप लोग साथ दे नहीं रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोले हजरत, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान उजाले से तारीकी में नहीं जाता, तारीकी से उजाले में आता। और हजरत यही फलसफा है सुबह सादिक का, नजदियों की जबान पे तालाबंदी का। वाह वाह, सुबह सादिक का लफ्ज मामूली फलसफा नहीं है, गुरु व तुलू का मंजर है हजरत। और वही मंजर शाम को भी है। वाह वाह वाह, गुरूब व तुलू का मंजर शाम को भी है। सूरज गुरूब होता है, चांद तुलू होता है। सुबह सादिक में चांद गुरूब होता है, सूरज तुलू होता है। सवाल ये किया दुनिया वालों ने, ऐ मौला तूने गुरूब शाम के वक्त क्यों नहीं पैदा किया? इसलिए कि वहां भी रात दिन का इत्तेसाल था। रब ने कहा नादानो, तेरी जबान पे तालाबंदी जरूरी थी। अगर शाम को मेरा पैगंबर आता तो तू कहता पैगंबर आया, तो उजाला अंधेरे में बदल गया। इसलिए मैंने सुबह सादिक को पैदा किया ताकि कयामत तक कहो कि मुस्तफा आए तो अंधेरा चला गया और उजाला छा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उजाला छा गया। जाट बन्नाट शाह से सवाल हो रहा है, मुसलमानों से घटिया बेवकूफ कोई है जो उजाला छोड़ के अंधेरे में जाती? गुस्से में कांपते हुए खड़ा हो गया, बोला पागलो, मुसलमान से चालाक भी कहीं देखा है? बोला क्या मतलब? क्या ये बता, मुसलमानों का नबी जब दुनिया में नहीं आया था तो दुनिया का क्या हाल था? बोला सर बहुत अंधेरा था, बड़ी तारीकी थी। बोला क्या मतलब, कितनी तारीकी? कहा इतनी कि मत पूछिए। क्या कुछ मिसाल दो, कुछ समझाओ। बोला सर इतना अंधेरा कि बेटा मां को नहीं पहचानता था, बाप बेटी को नहीं पहचानता था, शौहर बीवी को नहीं पहचानता था, बीवी शौहर को नहीं पहचानती थी। कहा जब वो मुस्तफा आए तो क्या हुआ? वाह, बोला दुनिया का कोना कोना उसने रोशन कर दिया। क्या तो बोलना चाहिए था कि नहीं? कोना कोना रोशन कर दिया। अब गुस्से में कांपता हुआ मोहम्मद अली फैजी साहब जाट बन्नाट शाह कहता है, नालायको बताओ, क्या आप दुनिया का कोई कोना, किसी कोने में अंधेरा है? बोला नो सर। बोला ये बता, मुसलमानों का वो नबी जमीन के ऊपर कितने दिन रहा? ईसाइयों ने कहा सर 63 बरस बस। अब गुस्से में उसने ठोक कर कहा, जालिमों फैसला कर कि जो पैगंबर 63 बरस तक जमीन के ऊपर था तो पूरा रोशन कर दिया, वही पैगंबर कयामत तक के लिए जमीन के अंदर गया है तो भीतर भीतर कितना रोशन किया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत है तल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या करोगे भाई, जिंदाबाद। आदत बिगड़ती चली जा रही। शराफत से खाने का रिवाज छोड़कर कुकुर भोज पे उतर गए। जी सही सही। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? बफ सिस्टम। उसका हिंदी में तर्जमा कुकुर भोज ही है ना। करोड़पति लखपति भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में, हाथ में प्लेट लेके घूमेगा, एक मिठाई दे दो, एक पूरी दे दो, थोड़ी सी बिरयानी दे दो। अबे अगर मेरी मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते तो उससे ज्यादा मिल जाता। हाँ हाँ हाँ, है। बंद करो भीख मांगना, अपनी हकीकत को पहचानो कि तुम कौन हो। बेशक बेशक मामूली नहीं है।
पूरी कायनात में जितने इंसान हैं उनके मुकद्दर के गवाह हो तुम, बेशक शाहिद हो उनकी तकदीरों पर तुम, और अपने आप को गड्ढे में डाल दिया। नमाजों पे नाज कर रहे हो, इबादतों पे नाज कर रहे हो। नहीं, ये घमंड छोड़ दो, खुदा की रहमत पे नाज करो। बेशक बेशक। आखिर क्या वजह है कि एक ने, तादाद नहीं बताऊंगा, समझना आपका काम, एक ने कितनों को अपना लिया, समझिए मेरी बात। जी जी। और हम 50 करोड़ होकर भी अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। वाह क्या अपना घर इशारा नहीं है। संभाल रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जाओगे 20-20, 25-25, 30-30 हजार की चादर लेकर अजमेर में, और बेनमाजी शराबी पाकिटमार जाहिल डाकू मुजावरों के हवाले वो चादर करके पाकिटमारी करा के चले आओगे। याद रखो, मजारों पे चादर चढ़ाना मुस्तहब है, मगर उससे पहले जरूरी है कि अपने समाज में देख लो, कोई बेवा कपड़े के लिए तो नहीं तरस रही है, कोई ऐसा यतीम बच्चा तो नहीं है जो लिबास के लिए तड़प रहा हो। याद रखो, उससे ज्यादा सवाब तुम्हें गरीबों को कपड़ा पहनाने में मिलेगा। वाह 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 बेशक। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू करनी नहीं मुझे, मगर एक पैगाम देना चाहता हूं जो पूरे हिंदुस्तान में दो पैगाम है? कबूल कर लो। मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो डफली बजा बजा कर दवा बेच डाले, समझे? मैं इशारे किनारे में गुफ्तगू करता हूं, नाम नहीं लेता हूं। आप खुद समझो आप मैं क्या कह रहा हूं। गली गली घूमने वाले हम मौलवी नहीं, पूरा जिंदगी भर कुली बनकर हम जिंदगी नहीं गुजारते। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना? बढ़िया घर बना हुआ है, घर में गद्दा बिछौना रजाई लोटा छिपा रखेंगे, पीठ पे लेके काहे गांव गांव घूमेंगे। वाह वाह वाह। समझ रहे हो ना? पीठ पे काहे लेके घूमेंगे। अजीब हाल हो गया, अजीब हाल हो गया हम लोग, अजीब हाल। लोगों होश में, आज भी मस्जिद के दरवाजे तुम्हें बुला, यही हिंदुस्तान है। हजरत आलमगीर ने भेष बदला ताकि कोई बादशाह समझ के मुझसे खौफ की वजह से हक बात बोलने से न कतराए। वाह वाह वाह। सन्नाटे में एक रास्ते पे खड़े, दिल लगाइएगा तब मैं जोर लगाऊंगा। बेशक बेशक बेशक। खड़े, अचानक 3 चोर इन्हीं के पास आके बात कर रहा है। रात का इतना हिस्सा गुजर गया, कोनो बढ़िया सेठ साहूकार का घर नहीं मिला। हजरत आलमगीर टप के आया, कहा भाई हमको भी अपना साथ कर लेना। बोलेगा अपना तो हाथ खुद खा लिए। कहा चल ना, 4 मिलेंगे तो बोरा उरा उठाने में आसान रहेगा। कहा ठीक है चल, लेकिन हम लोग अपना हिस्सा निकाल लेंगे तब तुमको देंगे। बोला जो देना हो देना। हजरत आलमगीर चलते 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 हाथ से अंगूठी निकाली, जमीन पे गिरा, उस पे पांव रख के उछल गए। क्या हुआ? बोला हमारे पैर में कुछ गड़ा है। चोरों ने टॉर्च निकाला, देखा वो हीरे की जगमगाती अंगूठी चोरों के मुंह से निकला। अरे बाप रे बाप, लपक कर हजरत आलमगीर ने उठा लिया और कहा ये तो राज दरबार की अंगूठी है, आज तो मुकद्दर जाग गया। बोला क्या मतलब? बोला रोज रोज इधर उधर चोरी करने से बढ़िया है कि चल आज राजे दरबार को लूट लेते हैं। बोला एकदम ठीक बोल रहे हो, डेली का टेंशन खत्म। चल आज अंगूठी को पोंछ पाँच के चले चारों। जब राज दरबार आया तो हजरत आलमगीर ने कहा बस साथ दीजिए आप। हजरत आलमगीर ने कहा कभी आया है राज दरबार? कहा बे गेट पे पहली बार आ रहा है। बोला एक काम कर, हमरा तो आना जाना लगा रहता है, तुम लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहो, मैं माल चोरी करके आता हूँ, मैं माल लेके आता हूँ। तीनों ने सोचा बढ़िया है, पिटाएगा तो हम लोग तो भाग जाएंगे। छोड़ दिया हजरत आलमगीर को। 5 मिनट तक कोना में दुबके रहे, निकल गया। बोला अरे बेवकूफ कहाँ खड़ा है, अगर रात का कोई संतरी सीटी बजा दिया तो तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। कहाँ जाए? बोला सामने चौरास्ता है, वहां जाके चला खड़ा हो जाए। तीनों चोर जाके वहां खड़े। फिर 5 मिनट दुबके रहे हजरत आलमगीर।
गए चौरास्ते पर, कहा सर पीट कर, अरे पागल वाकई आज पिटवाएगा तू। बोला क्या हुआ? बोला सामने मस्जिद का गेट है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना, इतनी मार मारेगा ना तुमको, समझ जाएगा मस्जिद से लोटा या चटाई तू चुराने आया है, लपेट के मारेगा मुसलमान। झिंझिला के तीनों ने कहा क्या करे? तो हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, मस्जिद की जमीन पे चटाई बिछाई, सिर्फ मुझे सुनिए आप, और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठ गए। कहा बेटा नमाज की ये सबसे खूबसूरत अदा है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन किबला रू अगर ऐसे बैठ गए हो तो हर आदमी सोचता है कि तुम नमाज में हो। इसलिए जब तक हम ना आए इसी तरह बैठे रहो। अगर नमाजी भी आ जाएगा तो नमाजी समझेगा, शराबी भी आएगा तो नमाजी समझेगा। तुम भी पिटाने से बचोगे, हम भी पिटाने से बचेंगे। बोला जल्दी आना, आदत नहीं है इसे बैठने की, इसे बैठने की आदत नहीं। हजरत आलमगीर दौड़ के गए, अब यहां से आप लोग रंग में आइए, दौड़ के गए और अपना मखसूस मुसल्ला बिछाया और सर को सजदे में रखकर रो रो कर कहने लगे, है मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत आलमगीर थोड़ी देर के बाद पलट कर आए, दोस्तों निकलो, मगर कोई आवाज नहीं। जी वाह। तब सामान बाहर रखकर अंदर गए तो देखा जिसको तहियात में बैठाया था वो सर को सजदे में रखे हुआ है। इन्होंने पीठ पे हाथ रखकर कहा, अरे सर उठा कर नहीं जा, तूने ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां माल तो नहीं मिला, माल का मालिक मिल गया है, पैदा करने वाला मिल गया है। भरोसा करो अपने खुदा पर। वाह। 1157 में है ना, 2-4 मिनट टाइम है ना राज भाई, 1157 में ईसाई और इस्लाम में जंग हो रही थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कमांडर इन चीफ हैं। 27,000 के मुकाबले पर 3,80,000 काफिर हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को बुखार लग गया, ये एक मंजिल पीछे आ गया, दूसरे को कमांडर बनाया। 4 दिन तक मैदान से कोई खबर नहीं, दिल की धड़कन बढ़ गई। 5वें दिन गए तो देखा मेरा 27,000 जहां खड़ा था वहीं खड़ा, हिला तक नहीं। मगरिब के बाद कहा, मेरे भाइयों तुम तो मैदान में तलवार लहराते हो तो जीत मिल जाती है, 4 दिन हो गए तुमको फतह क्यों नहीं मिली? बोला सरकार कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती। क्या सर्वे करो किसी से कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है? 27,000 बैठ के सोचने लगे। इतना गत हो गया आज तक हमारी कौम ने नहीं सोचा। 27,000 सोचने लगे। एक ने कहा सरकार एक गलती हो रही। बोला क्या? बोला 4 दिन हो गए दुश्मन इतना बदमाश है, सुबह सवेरे हमला करता है, हमारे आधे लोग हमला को रोकते हैं, आधे लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज पढ़ने वाले जाकर आधे को रोकते हैं, वो आधे आके नमाज पढ़ते हैं। जल्दी जल्दी में उंगली मार के हमने वजू किया है, 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक और दतवन नहीं किया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ठीक है, कल भी मिसवाक मत करना, कल भी मिसवाक मत करना। परेशान है सिपाही। फजर की नमाज के बाद क्या, चलो मैदान में। सिपाही दौड़े हथियार उठाने, है ना जिंदा आप लोग जी वाह। आ गए मोहम्मद अली फैजी, आ गए। तरन्नुम का पिटारा खुलेगा तो कभी लहन का कबूतर नजर आएगा, कभी तरन्नुम का अबाबील नजर आएगा, और आप गौरैया की तरह उस पर थिरथिराते फिरिएगा। समझे? बाज़ौक शायर, बाज़ौक मत, इसलिए उसका इंतजार कीजिए। समझे? बिरयानी जितनी देर दम पे रहती है उतना ही मजा आता है। समझे? इसलिए बस 2-4 मिनट मुझको बर्दाश्त कीजिए। हाँ समझे? खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। सिपाही रुक गए। बोला मैदान जंग में बगैर हथियार के? बोला सब अपनी अपनी मिसवाक लेके चलो। सिपाही की धड़कन तेज, 3 फुट की तलवार से कुछ नहीं हो रहा है, 6 इंच के मिसवाक से का होगा। चले गए। बोला सब लाइन सीधी करके बैठो। 27,000 बैठ गए। बोला सबका हाथ एक साथ दांत पे चले। वाह। 27,000 के चलने लगे। वाह वाह वाह।
उधर दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को कहा पता लगा मुसलमान की साल में आज पारा चढ़ा हुआ है, खीरे गाजर ककरी मूली की तरह उनको कतर देंगे। जासूस आया, दिमाग परेशान, ये आइटम कभी देखा ही नहीं था मैदान जंग में। जी वाह है ये आइटम कभी देखा ही नहीं था, ये प्रैक्टिस कभी उसके रूल रेगुलेशन में था ही नहीं। एकदम बदहवास और करीब आया, आंख को घेर के देखा, बोला दांत पे लकड़ी, घबरा कर पसीने पसीने हुआ, का बादशाह भागिए। बोला क्या हुआ? बोला आज कल्याण नहीं। बोला हुआ क्या? बोला मुसलमान इतना बम का हुआ है कि कल तक तलवारों से मुकाबला कर रहा था, आज दांत को तेज कर रहा है, एकदम कड़कड़ा के रख देगा, हड्डी समेत कुड़कुड़ा देगा। बादशाह ने कहा बे दांत तेज होता है का? यकीन न हो तो जाके देख लीजिए। हैं? बादशाह आया, दूर से देखा लकड़ी को दांतों पे चलते, क्या शान देने वाली मशीन है। दोनों सीन से, छोटी सीन से कहो तो तेज करने वाली, और बड़ी सीन से कहो तो बुलंद करने वाली है? क्या मशीन है? भागो। बोला क्या हुआ? बोला लोहे की तलवार से मुकाबला आसान है, मगर किरदार के वार का मुकाबला आसान नहीं है। 2 मिनट में 3,70,000 भागे तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने जोश में घोड़े के पीठ पे खड़े होकर कहा था, ऐ मेरे सिपाहियों गवाह रहना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने अता कर दिया। है जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब आखिरी पैगाम सुनिए। वाह बहुत फुलौड़ी की तस्वीर लेके घूम तो 2 दिन नमाज पढ़ लोगे कुछ लग तो नहीं गया। मस्जिद से निकलोगे, कोई बोल दिया चाचा कहाँ है, तुमको मालूम नहीं हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, लगता है हमारे बाप पे एहसान कर रहा है नमाज पढ़, उतनी फुटानी मारेगा कि मत पूछो। हाँ? हमारे यहाँ मस्जिद में एक आदमी आया, बोला 5 रुपया लिख लीजिए मस्जिद का चंदा। मैंने कहा नाम बताओ। बोला हाजी फला। बगल में एक आदमी और बैठा था, कहा हजरत 10 रुपया मेरा लिखिए। हमने कहा नाम? बोला नमाजी फला। तो उसको गौर से देख रहा है। बोला क्या देख रहे हैं आप? एक मर्तबा हज किए तो आपके नाम के आगे लिखाएगा, हम रोज 5 मरतबा पढ़ते हैं तो नहीं लिखाएगा। अजब हाल हो गया है दुनिया, नाम नमूद के चक्कर में घूमता है। सुनो क्या हकीकत है हमारी। मेरे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन किया जाएगा। फरिश्ते जब मिजान तराजू जब उठाएंगे, अमल वजन करेंगे तो मुस्कुराते, और रिजल्ट देखकर ये मुसलमान भी मुस्कुराया। आपको सुभान अल्लाह बोलना होगा। सुभान अल्लाह। क्यों बोलना होगा सुन लीजिए। जब रिजल्ट आया मोहम्मद अली भाई, तो 99 नेकी 1 गुनाह। बताइए बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? यहां तो हम लोगों का नेकियां गिनना आसान है, मगर गुनाह गिनना आसान है? गुनाह गिनना आसान नहीं। 99 गुनाह। फरिश्ता भी खुश के लगता है इसका बेड़ा पार हो जाएगा, और बंदा भी मगन है कि लगता है एकदम सीधे जन्नत में जाएंगे। फरिश्तों ने कहा मौला तेरे बंदे का अमल वजन किया, 99 नेकी 1 गुनाह, कल ले जाओ इसको जहन्नम में डाल। फरिश्ते भी कांप गए, ये इंसान भी कांप गया। क्या इतना निकम्मा, इतनी सारी नेमतें दी इसे और ये 100 नेकी भी नहीं किया। आंख बिन मांगे, दांत बिन मांगे, नाक बिन मांगे, जबान बिन मांगे, दिमाग बिन मांगे, इल्म बगैर मांगे, वजूद में ताकत बगैर मांगे, और इतना देने के बाद 100 नेकी नहीं किया, डाल दो जहन्नम में। दिल पकड़ लीजिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। फरिश्तों ने कहा चल कर उठा, मैं खुदा का हूं, खुदा मेरा, मैं अपने रब से बात करूंगा। का बोलो बंदा? का मौला मैं यकीनन खताकार हूं, ये मेरी लफ्जिश है कि मैं 100 नेकी नहीं कर सका, मगर तू तो अरहमुर राहिमीन है, तू तो गफूर रहीम है मौला, तू मगफिरत अता कर दे, तू मुझे रहम अता कर दे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, मुझसे मगफिरत और नजात मांग रहा है, ले जाओ इसे मैदान क़यामत में डाल दो, और इसे कहो कि मेरे सारे बंदे क़यामत के मैदान में है, किसी एक बंदा से एक नेकी मांगकर 100 कर ले, मैं जन्नत दे दूं। तैयार रहिएगा? अगर उर्दू समझते हो तो तैयार रहिएगा।
पहली नजर बाप पे बड़ी। अब्बा एक ने की, बाप ने तड़प कर कहा, बेटे जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुझे उठा के अपने कांधे पे बैठा के मंजिल तक पहुंचाता था। वो मेरे इख्तियार में था, मगर वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं है। अम्मी जान एक ने की, कहा बेटा अर्क़े हयात का एक एक कतरा निचोड़ कर दूध की शक्ल देकर तेरी प्यास की नलियों में मैं अपने वजूद के कतरे डालती रही, मगर आज वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। पहुंचा है वही नाज नखरे करने वाली बीवी के पास का, बेगम सारा लफड़ा दुनिया में तुमसे था, भाई से लड़ा तेरे लिए, माँ को अलग किया तेरे लिए, बाप को छोड़ा तेरे लिए, बहन का हिस्सा मारा तेरे लिए, कम से कम एक नेकी दे दे मेरे लिए। चल दी भाग। बोला क्यों? बोला अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से करे। जी। दिल पे चोट लगी। अब क़यामत के मैदान में चलना शुरू किया। दरभंगा वालों जरा सा लहरा देना अपने आप को। वाह वाह वाह। रियाज भाई बस एकदम आखिरी मोमेंट, चलने लगा। चलते 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 25,000 बरस तक पैदल चलेगा क़यामत के मैदान में, मगर एक नेकी नहीं मिलेगी। ठोकर लगेगी, गिर जाएगा, फरिश्ते ठोकर मारेंगे, उठ या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। ये इंसान तड़प कर कहता है, फरिश्तों 25,000 बरस तक पैदल चला, अब नेकी मांगने की तमन्ना क्या हसरत भी नहीं है। हुक्म परवरदिगार है, ले चल जहन्नम में डाल दे। फरिश्ते उसको खींच कर जहन्नम के करीब ले जाते हैं। जैसे ही गेट पे ये पहुंचता है, देख के हैरत ज़दा कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। मेरे नबी फरमाते हैं कि वो इंसान हैरत से कहता, अरे भाई तू यहाँ? वो मुस्कुरा के कहता, हम बेवकूफ है तेरी तरह जो वजन कराने जाए। बोले क्या मतलब? बोला तेरा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ही हाल, हम कहे जाएंगे इतना पैदल चलने। मेरे पास 99 गुना है, मैं एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, टेंशन फ्री। इतनी मुसीबत काट के भी तू आया वही, तुमको तो इजाजत थी, नेकी नहीं मिली। बोला नहीं। क्या करोगे? जाओ। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ जाता है, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होता है, कहा भैया ठहर जा। बोला क्या हुआ? बोला हम तो कन्फर्म है कि बच नहीं सकते, मगर एक चांस है, तू जन्नत में जा सकता है। बोला कैसे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना, वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। गांव का एक आदमी जन्नत में चला जाए। बोला तू देगा? कहा ले ले। वो दिया, ये लिया, रब की बारगाह में कहा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम तो हो गया। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी तकसीम कर रहा है? फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरा एक बंदा जहन्नम के गेट पर है, उसी ने ये माल दिया। कहा उसको भी पकड़ के ला। आएगा। कहा तूने दिया? कहा हाँ मौला मैंने दिया। कहा क्यों? कर रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं, इसलिए मैंने सोच विचार करके कहा कि मैं जन्नत में जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो चला जाए। वाह वाह। जैसे ही गुनहगार ये जुमला कहेगा, रब का ऐलान होगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। जोर से और जोर से और जोर से बोलिए, दोनों को डाल दो। अब फरिश्ते मावे हैरत का, मौला ये मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार, इसको जन्नत कैसे? तो रब फरमाएगा, फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या मैं अल्लाह होकर अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है फैजान गरीब नवाज, यह है पैगाम। एक दो नहीं, दो चार दर्जन तावीज लगा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। मैं तावीज भी बहुत लिखता हूँ, पैसा नहीं लेता, हर जगह नहीं लिखता हूँ, जहाँ रहता हूँ वहाँ लिखता हूँ।
तो इसीलिए तो बोल दिया पहले ही, जहाँ रहता हूँ वहाँ लिखता हूँ। असर से लेकर 11 बजे रात तक लिखता रहता हूँ, नमाज पढ़ा के बैठा, नमाज पढ़ा के बैठा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, सबको फ्री। एक तो मारवाड़ी बिल्कुल भाड़ा लगा के जाना होगा। एक तो मारवाड़ी औरत ने तो दिमाग की गिरा हिला दी। जब एकदम लॉकडाउन शबाब पे था, कोरोना नया नया आया था, कोरोना नया नया आया था, नया नया एकदम पिकअप पे था, बगैर मास्क लगाए मस्जिद में 4 आदमी, हमारे 2 बेटे, एक मैं, एक चौथा कोई आ गया। जैसे ही मैंने सलाम फेरा, मैं देखा उस चौथा को तो मस्जिद से गेट से निकल रहा है, मास्क नहीं लगाया है, और एक मारवाड़ी औरत पानी की बोतल बढ़ाई है दम करने के लिए। आई नमाजी दम करने जा रहा, पीछे से दौड़ के जाके कॉलर पकड़ के खींचे, दम मत करेगा, मास्क नहीं लगाया है, कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या मारवाड़ी औरत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर है जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता है, ये तो अल्लाह का घर है, निकलने वाला शिफा बांटता है। जोर से और प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। मुसलमानों, जाते जाते सैफुल्लाह अलीमी समझा के जा रहा धड़ाधड़, जल्दी बोलो क्या है ये, जोर से बोलो। कसम खुदा की ये 4 इंच का कपड़ा समझ लो ना, तो तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। 4 इंच का कपड़ा समझ लो तो तेरे घर में इनकलाब आ जाए। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का इस पर इत्तफाक है मोहम्मद अली फैजी साहब, कि अगर ये 4 इंच के कपड़े से इंसान मुंह और नाक को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब फैसला कर कि 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर रखता होगा, हमारी बहनों का दुपट्टा कितना पावर रखता होगा। इसलिए तावीजों के चक्कर में कम रहो, पहले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जिस बीवी के बाप से पैसा मांगते हो ना बिकने के लिए, उस बीवी का समझा भी है कितना पावरफुल है वो, समझा भी है। भात खाओगे नहीं, कभी भात नहीं खाते हैं तो बोलते काहे नहीं। 10 आदमी का परिवार हो तो चावल खाता है, अबे बीमारी हो जाएगी। दस आदमी के परिवार में कितने चावल का भात बनेगा, जल्दी बोलो अपने हिसाब से। 1.5 किलो, चलो मान लो 1.5 किलो। 1.5 किलो में कै पीस चावल है? खटिया खड़ी। अबे जो मैथ पढ़ाता है वो भी नहीं टोटल कर पाएगा। जी जी सही, समझे? जो मौलाना ने कहा पढ़ाता है वो भी नहीं गिन पाएगा। जी सही, समझे? जो पीर साहब खाली ताबीज बेचते हैं वो तो औरों नहीं गिन पाएगा, सही। वो और नहीं गिन पाएगा, और नहीं गिन पाएगा। मगर जिस औरत को तुमने भीख मांगने का अड्डा समझ लिया है, उस औरत का पावर देखो। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, वो औरत जब उसको पकाने बैठी है ना, पानी जब उबल गया, रियाज साहब बिहारी जबान में बोले, जब खटकने लगा, डुबुर डुबुर करने लगा, एकदम देहाती जबान था कि समझिए मेरी बात। औरत गई, ढक्कन खोला, पानी पूरे जोश में है, बिस्मिल्लाह पढ़कर 1.5 किलो चावल डाल दिया। वो चावल जिसको मर्द गिन न सका, न मौलवी, न मुल्ला, न टीचर, न मास्टर, न वोटर, न लीडर, न नेता, न मिनिस्टर, कोई नहीं गिन सका, डाला। और वाइब्रेशन हुआ मोहम्मद अली साहब, झाग पैदा हो गया, फेन। तब औरत ने ढक्कन हटाया, चमचा लिया, हिलाया 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 हिलाया, 1 चम्मच भात निकाला और उसमें से 1 चावल को दबाया। जैसे ही दब गया तो मुस्कुरा के कहती है, सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। वाह वाह वाह। जिन चावलों को ये मर्द गिन न सका, उसमें से 1 को दबाकर इसने सबको ओके कर दिया।
मैंने कहा कौम की बेटियों ये एजुकेशन कहां से लिया? है कहा मौलाना कहीं से नहीं, ये खुदा की कुदरत है। है मैंने कहा क्या मतलब? कहा अल्लाह ने चावल को ये फितरत दिया है कि एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। है मैंने कहा यही तो मेरे नबी फरमाते हैं। बस आखिरी जुमला है, 30 सेकंड लगेगा, अगर सुभान अल्लाह कहो तो, सुभान अल्लाह। वरना फिर जिस तारीख को ये जलसा करते हम तो मिलबे नहीं करेंगे, हम मिलबे नहीं करेंगे जिस तारीख को ये जलसा करते हैं। इसलिए आखिरी मुलाकात, पहली मुलाकात, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा चावल की फितरत एक बन गया तो सब बन गया। यही मेरे नबी फरमाते हैं, मुसलमानों नमाजें पढ़ो, मुसलमानों नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते मर जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ। जब कयामत के दिन उठोगे, है वाह, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, बेशक नमाज का हिसाब होगा। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे के नाम अमल में नमाज है, तो अल्लाह फरमाएगा जब नमाज है तो ये मेरे मुस्तफा की उम्मत है, जब एक में पास है तो सब में इसे पास कर दो। नारे तकबीर, पास है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जब एक सैफुल्लाह में आलिमी। पास है तो सब में पास कर दो। वाह वाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं लोगों, गरीब बेटियों के बाप से मांगो मत। 200-400 बाराती ले जाने की जरूरत नहीं, ये पेटू लोग हैं, समझे, फ्री का खाने वाले लोग हैं, जो 10-20 रुपये का चाट खाते हैं तो जब तक चम्मच से उठता है उठाते हैं, चम्मच फेल किया तो उसकी लकड़ी खोल के पत्ता खोल लेते, उंगली से चाटते, और अभी भी चाट का कुछ रह गया तो पत्ते को जबान से चाट लेते। मगर यही पेटू जब बारात जाता है तो आधा आधा किलो गोश्त की आधी आधी बूटियां दस्तरखान पे छोड़ के उड़ जाता है, आधी आधी प्लेट बिरयानी की छोड़कर उड़ जाता है। मत ले जाओ। बेटों की शादी करो तो एक शर्त लगा दो, काटो, वही बारात जाएगा, दिन की बारात होगी तो वही बारात जाएगा जो लड़की के गांव की मस्जिद में जोहर की नमाज जमात से पढ़ेगा। रात की बारात होगी तो वही बारात जाएगा जो लड़की के गांव में ईशा की नमाज जमात से पढ़ेगा। 75% बाराती तो ऐसे ही भाग जाएंगे, 75% बाराती ऐसे ही भाग जाएंगे। पाको साफ बन के जाओ, पाको साफ दुल्हन लेके आओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। क्योंकि मैं इंसान हूँ, बहुत देर तक गुफ्तगू किया, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो, इसलिए अल-ऐलान सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हालात देख रहे हैं आप, बस 4 मिसरे